Okay, so let's start with today's topic. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मर्स। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर्स किए थे, इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रांसफार्मर आपके क्या होते हैं एंड हाउ डज दिस ट्रांसफार्मर वर्क्स। इसी चीज़ को जो हम दोबारा से थोड़ा रिविजन का करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ट्रांसफार्मर आई हैव टोल्ड यू कि ट्रांसफार्मर जो आपका होता है उसमें वी हैव एन आयरन कोर। ठीक है, इस तरीके से आपका एक आयरन का फ्रेम होता है जो कि हमारा विच इज़ कॉल्ड योर आयरन कोर, जिसको कि हम आयरन कोर कहते हैं। इस फ्रेम के दोनों तरफ, ठीक है, इस फ्रेम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उन अपोजिट साइड्स पे हम इस तरीके से अपनी जो कॉइल होती है उस कॉइल को हम वाउंड करते हैं। वी वाउंड कॉइल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस कॉइल। ये जो कॉइल आप इसको वाउंड कर रहे होते हैं, दीज कॉइल्स हैव नंबर ऑफ टर्न्स। इस कॉइल की जो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास होते हैं। द सेम कॉइल सिमिलर आपकी एक सेकंड कॉइल होती है जो हम कॉइल इस तरीके से वाउंड करते हैं ऑन द अदर साइड। और ये दोनों कॉइल जो आपके नॉर्मली दीज टू कॉइल्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ सो जो भी इसकी दो फेसेस उसके ऑपोजिट साइड्स के ऊपर होती हैं। अच्छा, नॉर्मली इसमें ऐसा भी होता है कि आप जो प्रैक्टिकल आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें बोथ दीज कॉइल्स आर वन ओवर एंड अदर, यानी कि आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आपके पास होते हैं। अच्छा, एक जिनमें से कॉइल आपकी होती है, दिस कॉइल इज कॉल्ड योर प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी कॉइल। और आपकी जो दूसरी कॉइल होती है दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी कॉइल। तो आपके पास ये दो किस्म की आपकी जो वो कॉइल्स होती हैं, वी हैव द प्राइमरी कॉइल एंड वी हैव द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो आपकी होती है इसमें जो टर्न्स होते हैं, जो आपके रैप्स होते हैं, दीज टर्न्स आर काउंटेड, और वो जो हमारे होते हैं दोज आर कॉल्ड योर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपी के साथ। सिमिलरली आपको जो सेकेंडरी कॉइल होती है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, दोज नंबर ऑफ टर्न्स आर आल्सो काउंटेड एंड दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, उसको हम जो वो एनएस के साथ जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। So this is how basically we represent the primary coil and we represent the secondary coil. इसमें जो number of turns हैं those number of turns are counted. ट्रांसफार्मर का बेसिकली जो आपके लिए ट्रांसफार्मर इज प्योरली एन एसी डिवाइस। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज प्योरली एन एसी डिवाइस एंड व्हाट डज अ ट्रांसफार्मर डू? अ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम जो अपना ट्रांसफार्मर जो अपने यूज कर रहे होते हैं। तो जो भी आपको एसी वोल्टेजेस की वैल्यू का आपने इंक्रीज करना है या आपने डिक्रीज करना है, दैट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, वो आप प्राइमरी कॉइल पे प्रोवाइड करते हैं। और वो जो हमारा वोल्टेज है, लेट्स सपोज दैट इज अवर वीपी, वो हमारा वीपी होता है। सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि इस ये जो हमारा वोल्टेज हम प्राइमरी कॉइल में अप्लाई कर रहे होते हैं, इस ये वोल्टेज इंक्रीज होके या डिक्रीज होके हमें जो सेकेंडरी कॉइल में मिलता है, और जो सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टेज मिलता है वो हमारा वी एस कहलाता है। दिस इज बेसिकली योर ट्रांसफार्मर कि जो भी हम एसी वोल्टेज देंगे प्राइमरी कॉइल में, वो एसी वोल्टेज हमें वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वो आउटपुट में मिलेगा। या तो प्राइमरी वोल्टेज होगा या तो सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेगा, उसकी जो वैल्यू है वो या तो प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा होगी या उसकी वैल्यू है प्राइमरी वोल्टेज से कम होगी। तो दीज टू पॉसिबिलिटीज कैन अकर कि जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है, दैट सेकेंडरी वोल्टेज कैन बी मोर देन द प्राइमरी वोल्टेज और इट कैन बी लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज से ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, ये तो आपकी सिंपल कंस्ट्रक्शन होगी ट्रांसफार्मर की। फिर ट्रांसफार्मर की आपको मैंने वर्किंग बताई थी कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है, और ट्रांसफार्मर की वर्किंग मैंने आपको कहती है, ट्रांसफार्मर जो आपका होता है दैट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना आपका हो रहा होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो करंट आपको होता है वो करंट आपका प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट ट्रांसफर होता है। अच्छा, इसमें यू मस्ट हैव नोटिस कि आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है दे डोंट हैव एनी फिजिकल कनेक्शन विद ईच अदर, इन दोनों का आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। और ये जो वायर आपको मैंने बताया था कि आपको जो यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं, दैट वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायर जो कि आपकी लैमिनेटेड वायर होती है। दिस वायर दैट वी यूज्ड हियर दैट इज बेसिकली अ लैमिनेटेड वायर, वो हमारी जो वायर है वो लैमिनेटेड वायर होती है। उसके ऊपर जब आपको एक थिन लैमिनेशन जब आपकी चढ़ी होती है ताकि आपका जो करंट है वो इसके कोर के अंदर ना आए। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर कोर, यहाँ पर जब वो कोर कहलाता है।
तो नॉर्मली इसमें होता यही है कि व्हेन करंट फ्लोज टू द प्राइमरी कॉइल, जब प्राइमरी कॉइल से आपका जो करंट फ्लो करता है जो कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग आपका इस तरह का होता है, दैट इज योर चेंजिंग करंट। ये जो आपका चेंजिंग करंट होता है, इस चेंजिंग करंट से क्या होता है कि आपकी जो कॉइल होती है, जो प्राइमरी कॉइल होती है, इस प्राइमरी कॉइल में आपकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है, दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू दिस कोर इनटू द सेकेंडरी कॉइल। वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो सेकेंडरी कॉइल में से पास करती है। तो व्हेन दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, देन इट विल प्रोड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, और जो सेकेंडरी कॉइल होगा, सेकेंडरी कॉइल में यू कैन गेट मोर वोल्टेज और you can say low voltage depending upon the type of transformer। तो ट्रांसफार्मर जहाँ पे जो वर्किंग कर रहा होता है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, that working principle is electromagnetic induction। करंट इज फ्लोन थ्रू वन कॉइल, एक कॉइल से आपका करंट फ्लो करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक पोल्स इज प्रोड्यूस, एंड दोज मैग्नेटिक पोल्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग पोल्स। और ये जो आपके कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक पोल्स, आपकी जो सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो हमारा जो करंट होता है, दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड, हमारा जो करंट आपका वो प्रोड्यूस होता है, और वो जो करंट हमारा सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है, दैट करंट कैन बी यू कैन से मोर देन प्राइमरी कॉइल और इट कैन बी लेस देन प्राइमरी कॉइल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जो ट्रांसफार्मर है वो किस टाइप का आपका होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल आपका वो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Then I have also told you about transformer equation। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन की बात की थी। ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन क्या आपकी थी? ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन आपकी ये होती है कि Vp Vs अपॉन Vp is equal to ns अपॉन np। ठीक है, Vs अपॉन Vp is equal to ns अपॉन np। ये जो इक्वेशन आपकी होती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन में Vs क्या है? Vs इज द सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि जो आपको आउटपुट में जो वोल्टेज आपको मिल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड योर Vs, वो आपका Vs होता है। Vp क्या आपका होता है? Vp इज योर प्राइमरी वोल्टेज और द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये वो वोल्टेज होता है जो कि आप नॉर्मली आप अप्लाई कर रहे होते हो। तो Vp जो आपको दैट इज प्राइमरी वोल्टेज। ns जो आपको दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, सॉरी ns इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, यानी आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो आपके टर्न्स हैं, उन टर्न्स को हम काउंट करते हैं, एंड बाय काउंटिंग दोज टर्न्स हम उसका जो भी आपका नंबर होता है, दैट नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एनपी जो आपको होता है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। आपकी जो प्राइमरी कॉइल होती है, उस प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एनपी। वो हमारा जो एनपी कहलाता है, एंड दैट एनपी इज रिटन हियर। तो इस तरीके से ये जो चार पैरामीटर आपके यहाँ पे नॉर्मली होते हैं, चार पैरामीटर में से तीन पैरामीटर हमें पता होते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट फोर्थ पैरामीटर। तो फोर्थ पैरामीटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि प्राइमरी वोल्टेज ये हमें पता होगा। इफ आई एम यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर इन पाकिस्तान, तो मुझे पता है कि मेरा जो प्राइमरी वोल्टेज होगा, दैट विल ऑलवेज बी 240 वोल्ट। ये मेरा हमेशा 240 वोल्ट होगा प्राइमरी वोल्टेज। अगर इसके अलावा प्राइमरी वोल्टेज 240 वोल्ट के अलावा कोई वोल्टेज है, देन आई विल बी टोल्ड अबाउट दैट वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज आपको होता है Vp, दैट इज नोन टू यू। सेकेंडरी वोल्टेज भी आपको पता होता है। Since I am making a transformer, मैं एक ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, तो I should know कि मेरा ये जो ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट में मुझे कितना वोल्टेज देगा। अब लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आउटपुट में 20 वोल्ट मिले, तो इसका मतलब है जो मेरा जो सेकेंडरी वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट। तो आई नो दिस 20 वोल्ट। अगर मैं ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ एंड आई वांट माय ट्रांसफार्मर टू यू कैन से टू द आउटपुट वोल्टेज टू बी लेट्स सपोज 40 वोल्ट और 50 वोल्ट और व्हाटएवर वोल्ट, तो जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो बेसिकली वो वोल्टेज जो कि हमें चाहिए होता है, दैट वोल्टेज जो कि हमें चाहिए होता है, दैट वी नीड द वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज होता है दैट इज ऑल्सो नोन टू यू, दैट इज ऑल्सो नोन टू अस। ये भी हमें जो पता होता है। फिर आपके पास पीछे रह जाता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ये जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होते हैं, इनके दरमियान रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे पता है कि मेरा जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। सेकेंडरी में मुझे क्या चाहिए? सेकेंडरी में मुझे लेट्स सपोज कि मुझे कितना चाहिए, लेट्स सपोज 120 कर लेता हूँ उसको मैं। ठीक है,
सेकेंडरी वोल्टेज में मुझे 120 वोल्ट चाहिए। तो अगर मैं इसका जब रेशियो निकालूं तो रेशियो मेरे पास क्या आएगा, इफ आई फाइंड आउट द रेशियो, तो मेरा जो रेशियो बन रहा है VS रेशियो VP, ये जो मेरा रेशियो बन रहा है वो रेशियो मेरा बन रहा है 1:2। ठीक है, आपको जो रेशियो बन रहा है वोल्टेज के दरम्यान वो 1:2 का रेशियो बन रहा है, क्योंकि VS आपको जब 120 है, VS इज 120, VP इज 240, तो इसको जब आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे देन दैट रेशियो विल बी 1:2, ये आपका जो है 1:2 बन जाएगा आपका। तो ये आपका रेशियो हो गया वोल्टेजेस के दरम्यान। सेम रेशियो विल बी टेकन इन नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल। आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी और नंबर ऑफ टर्न्स में भी आप सेम रेशियो रखेंगे, यानी कि लेट्स सपोज कि अगर आपका रेशियो 1:2 है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास जो सेकेंडरी कॉइल है, अगर मेरी सेकेंडरी कॉइल में 50 टर्न्स होंगी, इफ आई हैव 50 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में देयर शुड बी 100 टर्न्स। मेरी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें 100 टर्न्स होनी चाहिए। वाइस वर्सा, अगर मेरी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज कि 200 टर्न्स है, तो मेरी जो सेकेंडरी कॉइल है दैट शुड हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि 400 टर्न्स आपकी होनी चाहिए प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो ये आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स बाद में इसके बाद हम खुद जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो नॉर्मली होती है वो हमारी इतनी कम नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप कम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो करंट है आउटपुट वोल्टेज उस पर आपका इफेक्ट होता है इसका। तो यूजुअली आप इस तरीके से रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं that what should be the ratio between the secondary coil and the primary coil, और फिर उस रेशियो की बेसिस में the same ratio is carried forward in number of turns। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसमें भी आपका सेम रेशियो जो होता है, उस सेम रेशियो को हम जब वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी हमारा यू कैन से ट्रांसफार्मर है वो हम ट्रांसफार्मर इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब वो एक नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो फाइंड करते हैं, अगर आपके प्राइमरी में इतनी टर्न्स है तो सेकेंडरी में इतनी टर्न्स होनी चाहिए। देन आफ्टर चूजिंग दीज यू कैन से नंबर ऑफ टर्न्स, then you can easily wound your transformer using the same ratio, using the same method। तो इस मेथड से जो हमें वो नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारी होती हैं हम इस तरह फाइंड करते हैं, या हम किसी भी अपने जो ट्रांसफार्मर हम इस तरीके से वाउंड कर रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफार्मर को जो बनाने का जो तरीका आपका वो ये आपका तरीका है ट्रांसफार्मर को बनाने का। तो यूजली ट्रांसफार्मर जो आपको होते हैं इसको ह्यूमन जो होते हैं वो खुद ही यू कैन से मैन्युफैक्चर करते हैं। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड। एनी मोर क्वेश्चन बेटा? अच्छा, इसमें ये जो NS/NP होता है, ये जो मैंने आपको बताया, दिस NS/NP दिस इज कॉल्ड योर टर्न रेशियो। इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट टर्न रेशियो। ठीक है, ये हमारा टर्न रेशियो कहलाता है। यानी कि नॉर्मली हमें टर्न रेशियो बताता है कि टर्न रेशियो इतना है, 50 टर्न रेशियो है, 100 टर्न रेशियो। तो ये जो आपका रेशियो है बेसिकली दिस इज शोइंग कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो इनके बीच क्या रेशियो है, वो रेशियो जो हमारा होता है दैट रेशियो इज कॉल्ड टर्न रेशियो, एंड दैट टर्न रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हम जो इजीली से अपने ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो? ओके। अच्छा, इसी ट्रांसफार्मर में एक चीज और आपने याद रखनी है कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें कि कोई पावर लॉसेस नहीं होते, यानी कि जो हमारे जो लॉसेस है वो नहीं हो रहा होता। लेकिन नॉर्मली हमारी जो कोई भी चीज हमारी आइडियल नहीं होती है तो देयर आर सर्टेन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। तो जो आपका जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आपकी जो इनपुट पावर होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट की पावर है और जो आउटपुट पावर है बोथ दिस पावर हैव्स टू बी इक्वल। अच्छा, इनपुट पावर आप कैसे निकालते हैं? पावर का फॉर्मूला क्या है? आई हैव टोल्ड द नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला था आपका IV, P इज इक्वल टू IV। दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ पावर जो कि आपने अपने यहाँ पे यूज किया था। यानी कि पावर क्या होती है? पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अगर आप यहाँ पे बात करें प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो प्राइमरी कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी योर IP, वो आपका IP होगा। और जो प्राइमरी वोल्टेज पे आपने जो प्राइमरी कॉइल में आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया दैट इज योर VP। तो अगर मैं इनपुट पावर फाइंड करूँ तो मेरी इनपुट पावर, क्योंकि मैं इनपुट जो वोल्टेज है वो तो मैं प्राइमरी कॉइल में दे रहा हूँ, तो मेरी जो इनपुट पावर होगी Pin दैट विल बी IP VP, दैट विल बी माई इनपुट पावर। ये मेरी इनपुट पावर होगी। अच्छा, आउटपुट में मेरे पास क्या? आउटपुट में आई हैव माई सेकेंडरी कॉइल। तो जो सेकेंडरी कॉइल का जो मेरा वोल्टेज है दैट इज योर VS, और सेकेंडरी कॉइल में मुझे यहाँ पे जो करंट मिल रहा होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर
दैट करंट विल बी आई एस। तो जो मेरी सेकेंडरी का जो मेरे पास यू कैन से कि जो मेरी आउटपुट पावर है, दैट आउटपुट पावर कैन बी रिटन एज आई एस into Vs। तो इस तरीके से ये जो आपको जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रांसफॉर्मर, कि आपको जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उन ट्रांसफॉर्मर्स में आपकी जो इनपुट पावर होती है, दैट इनपुट पावर इज बेसिकली इक्वल टू द आउटपुट पावर। इनपुट पावर जो आपकी होती है वो आपकी इक्वल होती है आउटपुट पावर के, बोथ दिस पावर्स आर इक्वल। इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा चेंज करें इन टर्म ऑफ वी एस अपॉन वीपी, तो वीपी जो है आपका वो वी एस के नीचे आ जाएगा और आई एस जो आपका वो आई पी के नीचे आ जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला जो आपका, दैट सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज लाइक दिस, दैट आई पी अपॉन आई एस अपॉन आई एस, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा आई एस अपॉन आई पी, ठीक है। तो आपको जो सेम फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस, आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, इफ यू कंपेयर दीज टू फॉर्मूलाज, तो वी एस अपॉन वी पी जो है दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, द सेम वी एस अपॉन वी पी इज ऑल्सो इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो आप इसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन द सेम फॉर्मूला लाइक दिस, इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, यू कैन राइट द सेम फॉर्मूला लाइक दिस, दैट आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। अब ये आपका टोटल कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में वी हैव ऑल द पैरामीटर्स, इसमें जो आई आपका, दैट आई इज योर करंट, आई जो आपको होता है दैट इज योर करंट। अगर आई के नीचे आपका पी लिखा हुआ है तो आपका वो प्राइमरी कॉइल का करंट है, अगर आई के नीचे एस लिखा हुआ है दैट इज योर सेकेंडरी कॉइल का करंट विच इज योर आउटपुट कॉइल। वी जो आपको होता है दैट इज बेसिकली योर वोल्टेज, वो आपका वोल्टेज होता है। और जो एन आपको होता है दैट एन इज योर नंबर ऑफ टर्न्स, एन जो आपकी होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स आपकी होती है। इस तरीके से वी कैन से वी कैन इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। और इस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन को आप किसी भी मतलब के अपने डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन राइट डाउन द ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, जितनी भी आपको चाहिए, जितनी आपको चाहिए आप उतनी लिख सकते हैं। आपको आप चाहे तो आप वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी लिखते हैं, आप चाहे तो आप वी एस अपॉन वी पी आई पी अपॉन आई एस लिखते हैं, इफ यू नीड आई पी अपॉन आई एस इज एन अपॉन एन एस अपॉन एन पी। इस तरीके से यू कैन राइट डाउन दिस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। और इस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन को आप फिर लिख के यू कैन से कि आप किसी भी तरीके से जो वो इसको फिर यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल फॉर्मूल्स के अंदर। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। इस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन बेटा आप याद रखिएगा, अभी आगे जो आपकी जो क्लास होगी उस क्लास में आई विल अगेन भी यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। और उस ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन फिर मैं आपको जो वो बेसिकली बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन आपकी होती है वो कितने मतलब कि यू कैन से हाउ मच टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर डू वी हैव, और उन ट्रांसफॉर्मर की जो टाइप्स होती है वो टाइप्स जो होती है वो कैसे रिलेट करती है नंबर ऑफ टर्न्स से और करंट के साथ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ।